बरेली ब्रेकिंग न्यूज। बरेली में कोऑपरेटिव बैंक के 25वें वार्षिक अधिवेशन पर कार्यक्रम में बरेली पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री BL वर्मा ने पत्रकारों से बात करते हुए योगी सरकार में हो रहे मंत्रिमंडल विस्तार के सवाल पर कहा कि पार्टी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का फैसला है जो सभी को माल है। वहीं 20 से 22 में होने वाले चुनाव में खुद की पार्टी को मजबूत बनाते हुए कहा कि मैं कह सकता हूँ 20 से 22 के चुनाव के लिए भाजपा के लिए किसी चिंता या चुनौती की बात नहीं है, इसलिए लगी है क्योंकि 2017 में चुनाव हुआ था। समाजवादी पार्टी कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा था। हमारे कुछ वक्त के प्रदेश अध्यक्ष तत्कालीन केशव प्रसाद मौर्य ने कहा था कि हमारे कार्यकर्ता बेहद स्तर का कार्य करता है। वही BL वर्मा ने केंद्र और राज्य सरकार की तारीफ करते हुए कहा 20 से 22 के चुनाव में हम 325 के आंकड़े को पार करेंगे। कोई भी किसी भी प्रकार का गठबंधन हो उसकी चिंता नहीं है। हमें प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने वाले हैं हम। वाइट संतोष गंगवार, सांसद बरेली। वाइट BL वर्मा, केंद्रीय मंत्री। बरेली से जिला संवाददाता अभिनय रस्तोगी की रिपोर्ट। देखिए, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड बरेली का आज 25 वर्ष पूरे हुए और उसका आज AGM भी। तो इस स्वर्ण जयंती में इसके लिए हम कह सकते हैं रजत जयंती वर्ष हम इस बैंक का आज मना रहे हैं। और क्योंकि सहकारिता का बैंक है और सहकारिता के मंत्रालय में जो राज्य मंत्री का दायित्व मिला है, माननीय अमित शाह जी इसके केंद्रीय कैबिनेट मंत्री हैं, उनका सहयोगी के रूप में काम करने का अवसर मिला है। सहकारिता के क्षेत्र में अभी बहुत कुछ करना बाकी है। मैंने माननीय संतोष कुमारी से चर्चा की है कि अब जब सहकारिता मंत्रालय में यहाँ का हिस्सा हो गया है तो इसके विस्तारीकरण के लिए योजना बनाइए, क्या हो सकता है उसमें सहयोग करें। मिशन 2022 के लिए भाजपा को किसी तरह की कोई चुनौती या चिंता नहीं। 2017 में जिस तरह से हमने 325 सीटों के साथ प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई थी और अब जब हमारी केंद्र की सरकार माननीय मोदी के नेतृत्व और उत्तर प्रदेश की सरकार जिस तरह से काम कर रही है और भाजपा के संगठन के कार्यकर्ता जो बूथ स्तर तक लगातार काम कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि अब 325 के आंकड़े को पार करेंगे और प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने का प्रतापगढ़ में जो घटना हुई है मैं उसकी कड़ी निंदा करता और मैं कह सकता हूँ कि ये कांग्रेस के लोगों का ये बौखलाहट बन का ये पंचायत है और इस प्रकार की घटनाएं माननीय योगी जी संज्ञान लेते हैं और निश्चित रूप से हमारे सरकार के संबंधित अधिकारी इस पर इस तरीके से अब मंत्रिमंडल का विस्तार हमारे माननीय मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार कर रहे हैं। अच्छा है सर, किस तरह का कार्यक्रम था आज जिसमें आज बहुत ही अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के परिवार के लिए बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि 25 साल हमारी बैंक को कार्य करते हुए पूरे हो रहे, उसके उपलक्ष्य में आज कार्यक्रम रखा था और माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री सहकारिता श्री वर्मा जी यहाँ पर आए थे। उन्होंने आशीर्वाद भी दिया और संबोधन भी किया। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि 25 सालों में जो कार्य बैंक ने बरेली में किया है सब परिचित हैं और उसी का एक स्वरूप है कि बैंकिंग व्यवस्था में कैसे काम हो सकता है और ये एक स्वरूप है इसलिए कि हमारा NPA 0 है और उसके बाद भी हम सभी की एक सही ढंग से सेवा कर रहे हैं। आप सहकारिता बैंक चलाते हैं, सहकारिता मंत्रालय नया गठित किया गया है, क्या लगता है कि नई ऊंचाइयां सहकारिता सेक्टर को नहीं, हम पहले से ये मांग कर रहे थे कि केंद्र के अंदर सहकारिता का मंत्रालय होना चाहिए और भारत सरकार ने इस बात को पसंद किया। प्रधानमंत्री जी ने सहकारिता मंत्रालय बनाने का काम किया और ऐसे व्यक्ति के हाथ में दिया है जो सहकारिता को जानता है। हमारे माननीय गृह मंत्री जी सहकारिता के आंदोलन से शुरू से जुड़े हुए हैं और वो गुजरात में इस काम में रहे। मुझे लगता है कि अब निश्चित रूप से बहुत सारी कमियां भी दूर होंगी और एक सही दिशा में सही ढंग से काम होगा। आज यूपी मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, बरेली से भी एक विधायक का नाम आ रहा है कि उनको मंत्री बनाया जाएगा, क्या कहेंगे? मैं वास्तव में तो काफ़ी समय पहले से चल रहा था, बरेली से नाम आएगा तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद है। जब हो जाएगा उसके बाद बात